नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ दूसरी दिन हो चुका है। आज 25 जून है। पहला शिफ्ट का एनालिसिस लेने हम आ चुके हैं सेंटर और हम डायरेक्ट बात करते हैं अभ्यर्थियों से कि आज का पेपर कैसा रहा, क्या रहा लेवल। चलिए डायरेक्ट हम बात करते हैं बच्चों से। नमस्कार, हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़े। क्या नाम है मैम? पिंकी सागर। कैसा रहा पेपर आज का? सर ठीक था मेरा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 58। अच्छा, तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि मिक्स आया या टॉपिक वाइज आया? सर मिक्स आए थे। मिक्स आया हाँ, एक हिंदी का, फिर इंग्लिश, फिर ऐसे अच्छा, मतलब। तो अपन एक एक करके बात, जैसे सोशल साइंस की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान में हाँ। किससे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सर पॉलिटी से आए थे। पॉलिटी से। हाँ। जैसे कल भी अपन ने बात की आर्टिकल से आए थे, तो क्या आज भी आर्टिकल हाँ, आर्टिकल दिया था। हाँ। मतलब मैच द कॉलम में दिया। अच्छा, मेज द कॉलम से में आए हाँ, थे। हाँ। ओके, और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से? इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी से तो कुछ भी नहीं आया था। ज्योग्राफी से कुछ नहीं। बिल्कुल चलिए, नहीं। तो ये सोशल साइंस से अपन बात कर लेते, इतना हो गया। फिर मैम हिंदी की यदि हम बात करते हैं, हाँ। तो हिंदी में कोई व्याकरण वगैरह ऐसे? हाँ सर, व्याकरण से आया था। अलंकार पूछे थे उन्होंने, दोहे पूछे थे। अच्छा। हाँ, और जैसे कि ये परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण, हाँ, इससे? परशुराम संवाद दिया था जो कि सीता स्वयंवर से रिलेटेड अच्छा। था। हाँ। इसके अलावा और कोई ऐसी कविता, पोएट्स आया कुछ? हाँ, एक देव नाम के कवि है। हाँ। उनसे 2 से 3 क्वेश्चन बने 3 से थे। क्वेश्चन। हाँ। चलिए, तो मतलब हिंदी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस में दिया है उसी पर हाँ, क्वेश्चन। उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया था। अच्छा, और जैसे इंग्लिश में आप बता दीजिए थोड़ा सा। इंग्लिश में सर ग्रामेटिकल एरर के हाँ, बारे में आए हैं क्वेश्चन। ओके। और उसके अलावा तो उन्होंने सारे वो एसेस वगैरह पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे अच्छा, हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न आए थे कि पैसेज दे दिया, उसके बाद हाँ, पूछा कि इसमें हाँ क्या सर। है, इस तरीके 2 से? से 3 पैसेज पूछे। अच्छा, इंग्लिश में हाँ, या हिंदी में? इंग्लिश में भी और हिंदी में हिंदी में भी ऐसा ही मिला हाँ, आपको? हाँ, बिल्कुल। तो ये इंग्लिश हिंदी हो गई और अपनी सोशल साइंस हो गई। हाँ। अब गणित और साइंस बचा है, तो ओके। गणित में कैसे प्रश्न आए? गणित में जो ज्योमेट्री से ज्यादा ज्योमेट्री से पूछे प्रश्न, हैं। जैसे हाँ, दो चार वाले समीकरण जैसे कल भी पूछे गए थे, हाँ, आज 2 भी? चर वाले समीकरण पूछे थे, 2 से 3 क्वेश्चन। और उसके अलावा उन्होंने जो साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड अच्छा, त्रिकोणमिति से भी त्रिकोणमिति से अधिकतर क्वेश्चन अच्छा, पूछे मतलब थे। आज हम बात करते हैं तो पूरा एडवांस का ही पूछा गया हाँ, आपसे। हाँ। अच्छा, और साइंस में मैम बता पाऊंगा कि साइंस में किस किस टॉपिक से प्रश्न आए? साइंस में सर पर्यावरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अच्छा। जैसे कि है। हाँ। और उसके अलावा कोई केमिस्ट्री से? सॉल्यूशन वगैरह है। अच्छा, केमिस्ट्री से रिलेटेड मतलब रासायनिक अभिक्रिया वगैरह हाँ, से? ये पूछे थे। अच्छा, और फिजिक्स वगैरह से कोई प्रश्न था क्या? फिजिक्स से सर ओम का नियम पूछा अच्छा, था ओम का उन्होंने। नियम पूछा। हाँ, और वोल्टेज के बारे में, प्रतिरोध के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन करे हैं। ओके मैडम, यदि अपन बात करते हो ओवरऑल पेपर की बात करते हैं, हाँ। तो आपको ऐसा कोई सा सेगमेंट लगा जो टफ लगा आपको? नो सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई सेगमेंट था नहीं जो टफ हो पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल पे पेपर था। मतलब इतना तो आएगा ही आएगा। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से अपन बात करें जो सिलेबस में दे रखा था वही पूछा गया। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पेपर आया है, कुछ भी बाहर नहीं आया। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए भाई, क्या नाम लिखते हैं आप? अरुण राऊत। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? त्याची तयारी तर नाही किती, वर्ग 3 का स्टूडेंट अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसे है। ठीक है। तो मतलब ये सिलेबस जैसा दिया उन्होंने, तो कुछ तो इतना समझ में आया होगा कि सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न है। जी जी सर। मतलब जैसे क्लास 10th एनसीईआरटी बोल रहे थे, हाँ, जी, उसके हाँ, आधार पर हाँ। प्रश्न है। इसमें जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो क्या कैसे मिक्स क्वेश्चन हैं, अलग अलग हैं, क्रम में हैं? हाँ, अनुच्छेद से भी नहीं, मिक्स है क्वेश्चन। क्वेश्चन मिक्स है जी जी। लगातार, मतलब सब हाँ, आगे। कुछ भी, कुछ इंग्लिश आ गया, कुछ सोशल साइंस से अच्छा। सर, कुछ मैथ से। हाँ, मैथ में टॉपिक कुछ याद होंगे? कौन कौन से टॉपिक थे? हाँ, साइन कोस थीटा वाले आ रहे हैं। अच्छा, मतलब हाँ, वो- जो एडवांस वाला है। जी जी। और साइंस में कोई टॉपिक ऐसा याद हो? साइंस में टॉपिक तो नहीं, क्वेश्चन ओजन परत से वगैरह आ रहे हैं, ओजन परत से और प्रकाश संश्लेषण वगैरह। प्रकाश संश्लेषण वगैरह। इसके अलावा कुछ और? हिंदी में कैसा था? हिंदी में साहित्य वगैरह जो चल रहे थे, किसी कवि के बारे में पूछा हो, उनके बारे में, किसी साहित्य के बारे में पूछा हो, किसी साहित्य का नाम पूछा हो, वैसा? साहित्य के बारे में नहीं, पर चिन्ह के बारे में पूछ रहे। एक वाक्य दे दिया है, उसमें चिन्ह वगैरह, उसमें कौन सा चिन्ह पहचानिए सब। चिन्ह पहचानिए। ठीक है, चलो। और बाकी सब बढ़िया, तो उसमें क्वेश्चन मतलब पेपर करना आसान था? जी, आसान सा जो पढ़ा उसके। देखिए, तो आपने कुल मिलाकर देखा कि जितना भी सिलेबस है उसके आधार पर ही पेपर आ रहा है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। जितने पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, अर्थात कुल मिलाकर कहें तो क्लास 10th
जो भी एनसीईआरटी है सिलेबस के आधार पर सबको पढ़िए, क्रमवार उसे सॉल्व कीजिए। हर चैप्टर के बाद में कुछ प्रश्न दिए हुए एनसीईआरटी में, उन्हें सॉल्व कीजिए। कुल मिलाकर के पेपर घबराहट से माइनस मार्किंग को लेकर के है, बाकी पूरा का पूरा पेपर सिलेबस के आधार पर है। जैसा सिलेबस है वैसा पूछा जा रहा है। तो आप इसी प्रकार से एनालिसिस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़िए और फोकस कीजिए केवल और केवल एनसीईआरटी पर।